हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेपर सेकंड है फोर्थ सेमेस्टर का उसको। ठीक है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है भारत में प्राथमिक शिक्षा का आधार, शैक्षिक संरचना, लक्ष्य एवं उद्देश्य। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, और वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको अभी से कुछ ना कुछ याद होने लगे और समझ में आने लगे कि सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का, हाँ एक सेकेंड, भारत में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुचित एवं पुराना है। ठीक है, ये पता ही है आपको। इसके मुख्य कारण हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो पहला वाला ऑप्शन इस पे दिया गया है, यह लाभदायक कुशलताओं के विकास पर ध्यान नहीं देता है। सेकंड में इसमें दिया गया है, यह उचित प्रकार की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मान्यताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है। या फिर दोनों हो सकते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, पाठ्यक्रम सामाजिक मान्यताओं पर ध्यान नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन है। ए और बी दोनों हो जाएंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया अत्यधिक संकुचित होना, पुस्तकीय ज्ञान एवं रटन विद्या पर बल देना, सी में दिया गया उच्च शिक्षा के प्रतिकूल होना, और लास्ट में दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, तीनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अत्यधिक संकुचित होना, पुस्तकीय ज्ञान एवं रटन विद्या पर बल देना और उच्च शिक्षा का प्रतिकूल होना, ये प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इस पे दिया गया है, भारत में किस शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार से व्यवहारिक ना होकर केवल साहित्यिक एवं से सैद्धांतिक है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा। साहित्यिक एवं से सैद्धांतिक है। ठीक है, व्यवहार वाला नहीं है इस पे। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन से किस वर्ष आयोजित हुआ था? देखिए, ईयर वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अभी से एक पेज में या फिर एक नोटबुक बना लीजिए जिससे कि ईयर वाले क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊंगा उसको नोट डाउन अलग कर लें। ठीक है, ईयर डाल के कि ये ईयर वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो पहले वाला ऑप्शन में दिया गया 1955, 1960, 1965 या फिर 1967। तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 हो जाएगा ईस्वी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, वर्ष 1960 में हुए प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्मेलन में इसमें सुधार करने के उद्देश्य थे। जो विचार व्यक्त किए गए थे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार थे। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया, पाठ्यक्रम से बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला हो, और पाठ्यक्रम से उत्तम से नागरिकता का विकास करने वाला हो, और पाठ्यक्रम देश की परंपरा तथा संस्कृति का पालन करने वाला हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण है। कौन कौन से गुण है? काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो पहले वाले में दिया गया है इस पे रचनात्मक से परिपूर्ण और वास्तविकता से संबंधित। थर्ड में दिया गया है सकारात्मक प्रभाव डालने वाला, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कोठारी कमीशन ने कक्षा 1 से 4 तक के लिए
जिस पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया था उसमें जोर दिया गया था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया एक भाषा मात्र या क्षेत्रीय अपनाने पर, वातावरण का अध्ययन से एवं से सृजनात्मक क्रियाएं, और सी में दिया गया है कार्यानुभव व समाज सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा, या फिर उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन में सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों इसके ऑप्शन सही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कोठारी कमीशन ने उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया था। पहले ऑप्शन में दिया गया है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला के साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, या फिर सभी। तो इसका अभी आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सभी चीजें दी थी ना। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे और इस पे दिया गया है छात्रों के चरित्र को गढ़ने तथा उनसे दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के लिए उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। यह कथन संबंधित है कोठारी कमीशन से है, या फिर राज्य भाषा आयोग से है, या फिर राधा कृष्णन आयोग से, या फिर उपयुक्त कोई नहीं। छात्रों के चरित्र को गढ़ने तथा उनमें दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, कथन वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी कमीशन। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और किस आयोग ने पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1 से 2 घंटे नियत करने पर किस प्रकार का सुझाव दिया था? पहले ऑप्शन में दिया गया कोठारी कमीशन, राज्य भाषा आयोग, राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, कोठारी कमीशन ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है तो आश्रमों से, गुरुकुलों से, मदरसों से और विद्यालयों से। इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुकुलों से, पता ही है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में है प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता है? तो ए ऑप्शन में दिया गया ओम नमः सिद्धम, ओम नमः शिवाय, स्वास्तिक, या फिर गायत्री मंत्र जाप। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था ये भी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, उपनयन संस्कार की आयु थी। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया 8, 11, 12 या फिर ये सभी। उपनयन संस्कार की आयु थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया वेद, वेदांग, व्याकरण। नेक्स्ट है साहित्य, छंद और निरुक्त। थर्ड में दिया गया कल्प, ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा, और तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, ए बी सी डी तीनों सही हैं इस पे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। मुस्लिम काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इस पे बताना है। पहले वाले ऑप्शन में है धर्म को साधना, नेक्स्ट है नैतिकता को बढ़ावा देना, सी में दिया गया ज्ञान विज्ञान का यथेष्ट ज्ञान, और डी में दिया गया भाषा एवं व्याकरण का ज्ञान। तो मुस्लिम काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था धर्म को साधना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें दिया गया है भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया? ठीक है, तो प्राचीन काल में बताया गया है, या फिर मुस्लिम काल में, या फिर फ्रेंच में काल में, या फिर ब्रिटिश काल में।
भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण करी, नई दिशा ग्रहण करी, कब करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रिटिश काल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में मुख्यतः किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है प्रशासनिक समस्या, वित्त या आर्थिक समस्या, पाठ्यक्रम की समस्या और उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में जो समस्या का सामना करना पड़ता है वो क्या है? प्रशासनिक समस्या भी है, वित्त या आर्थिक भी है, पाठ्यक्रम भी है। ठीक है, तो तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और हमारा फर्स्ट चैप्टर का भी, और इसमें दिया गया प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सम्मिलित दृष्टिकोण के मुख्य आधार हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, शैक्षिक सुधार और ज्ञान को इकाई मानना एवं अभिनव कार्यक्रम, और लास्ट में दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था उसको हम लोगों ने देखा, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप लोग जब डीपली पढ़ेंगे, वैसे तो अभी हम लोग क्लास करेंगे डीपली भी, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उसको डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग अभी एमसीक्यू देख रहे हैं जिससे कि आप लोग को ये समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट जो पेपर है उसकी क्लासेस हो रही हैं, तो 3 चैप्टर उसके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ये सेकंड पेपर है, उसका हमारा पहला वीडियो रहेगा। ठीक है, और उसके आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जल्दी ही ये 2 खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे 3rd और 4th जो हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।